नमस्कार। बहुत स्वागत है सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीता 2024 का 8 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, सिंह राशि के जातकों के जीवन में ना तो 7.5 गतिमान है, ना ढैया गतिमान है, लेकिन 2024 की शुरुआत से लेकर के और अगस्त 2024 तक सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक के बाद एक लगातार समस्याओं बढ़ती चली जा रही थी। हालातों में कोई विशेष सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में शनि या आपके राशि के स्वामी सूर्य अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र की राशि में हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंह राशि के जातकों को कुछ मिला ना हो। उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन जिनके भी कुंडली में शनि या सूर्य खराब थे, उनको पिछले 8 महीनों में बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने को मिला होगा। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य का खराब होना, परिवार में कलह का वातावरण बनना, अपनों का दूर होते जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सब स्थितियां आपके जीवन में लगातार 8 महीनों से चली आ रही हैं। कुछ जातकों के लिए धन की हानि और पैसा डूबने जैसी समस्याएं भी आई होंगी। व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग भी कुछ जातकों के साथ हुई होगी और कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी। कोर्ट कचहरी की उलझनों ने भी आपको परेशान किया होगा। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से आखिर राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह में आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां रहीं जिसके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ 5 का अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि है, और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में आपके लग्न भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। शुक्र केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में, देवगुरु दशम भाव में और मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि पिछले 8 महीनों में ऐसा क्या ग्रह गोचर रहा जिसके कारण आपको इतना कष्ट, इतनी परेशानी झेलने को मिली। देखिए, आपके कुंडली में सप्तम भाव में शनि का गोचर है। अब सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी होते हैं। सप्तम भाव शनि का उच्च का स्थान है और 7वें भाव में शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ जातकों को शनि के गोचर से बहुत बड़ा लाभ भी मिला होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब रहे होंगे, शत्रु राशि में, नीच की राशि में, या शनि खराब फल दे रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ होगा। देखिए, शनि 7वें भाव में है और 2024 की शुरुआत में आपको कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ दे पाते इसके पहले ही 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए और पूरे 36 दिन के लिए शनि अस्त रहे। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहे। शनि के अस्त होने का जो सबसे नेगेटिव प्रभाव पड़ा वो आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ा।
व्यापार में मंदी, व्यापार में उठापटक, और हो सकता है कि जिन जातकों के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ व्यापार में धोखाधड़ी और चीटिंग भी हुई होगी। विवाह में विलंब हुआ होगा और दाम्पत्य जीवन में भी एक दूरी सी बनी होगी। शनि के अस्त होने के कारण, चूँकि शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक नकारात्मकता बढ़ी। शरीर में आलस्य, थकान, स्वास्थ्य खराब होना, काम में मन न लगना, कार्यों को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। और कालपुरुष कुंडली में शनि को कर्म का कारक और लाभ का कारक होता है, और जब शनि ही अस्त हो गए तो फिर आपके कार्य व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में विघ्न, बाधाएं, रुकावट आने लगी, और उसका सीधा सा प्रभाव ये पड़ा कि आपके धन के आने की गति भी मंद हुई। चूँकि शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही थी, और चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, और चौथा भाव जो है ये ज़मीन, जायदाद, वाहन, इन सब से संबंध रखता है, भौतिक सुखों से संबंध रखता है। चूँकि शनि अस्त थे, तो हो सकता है कुछ जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, जल्दबाजी में आपने ख़रीद लिया और उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया, कोई लीगल टेक्निकलिटी उसमें आ गई, माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ। साथ ही साथ कुछ जातकों को पारिवारिक कलह के चलते अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाना पड़ा होगा, ऐसा भी हुआ होगा। ये तो रहा शनि की स्थिति। अब शनि 18 मार्च को तो उदित हो गए, लेकिन 18 मार्च को ही, 18 मार्च से पहले 14 मार्च को एक दुर्योग बन गया आपकी कुंडली में। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन गया अष्टम भाव में। अब राहु अष्टम भाव में, और साथ ही साथ सूर्य राहु का जब ग्रहण दोष बना, अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, आपका पैसा कहीं न कहीं फंस गया होगा या डूबा होगा, और साथ ही साथ वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए थे, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में भी धन को लेकर तमाम समस्याएं आई होंगी। और राहु आपकी कुंडली में 30 अक्टूबर 2023 से गोचर कर रहे हैं, और राहु के कारण सिंह राशि के कुछ जातकों को यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, ब्लड संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या पाइल्स की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं सूर्य के, राहु के ग्रहण दोष के कारण बनी होगी। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता नहीं मिली होगी, और गवर्नमेंट के पास हो सकता है कि आपका पैसा भी फंस गया हो। सूर्य 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ गए, स्थितियाँ बदलीं, लेकिन एक और दुर्योग बन गया आपकी कुंडली में 23 अप्रैल से। 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच मंगल राहु का अंगारक योग बना। अब मंगल राहु का अंगारक योग तो योग होता है जो हर चीज़ को जला करके राख कर देता है। अब मंगल भाग्य भाव के स्वामी थे, तो सबसे बड़ा प्रभाव तो आपके भाग्य पर ही पड़ा होगा। भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा इस गोचर काल में,
पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया होगा। और मंगल की दृष्टि चूंकि चौथे लाभ के भाव पर पड़ रही थी, तो अचानक से आपकी इनकम में बहुत तेज गिरावट आई होगी। आपका पैसा जो आपको मिलना था वो पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा। और धन के भाव पर जब राहु और मंगल के अंगारक योग का प्रभाव पड़ा, तो आपका जो पैसा आपके पास था वो पैसा भी खर्च हो गया होगा अनावश्यक चीज़ों पर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर फालतू के खर्चे आपके हुए होंगे, संपत्ति विवाद को लेकर आपका पैसा खराब हुआ होगा, आपको अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स का सहयोग नहीं मिला होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाणी दोष के कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ जातकों का हुआ हो। वाणी दोष के कारण ही शत्रुता बढ़ी हो, वाणी दोष के कारण आपके कार्य बिगड़े हों, और वाणी दोष के कारण ही आपको धन हानि हुई हो। ये राहु मंगल के अंगारक योग के कारण हुआ। 1 जून को मंगल तो राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में अपनी ही राशि में पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान 25 अप्रैल से ही शुक्र अस्त हो गए। अब शुक्र तो धन के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। और 25 अप्रैल से 29 जून तक शुक्र अस्त रहे, और इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति भी 7 मई से 6 जून के बीच अस्त हो गए। तो गुरु और शुक्र दोनों के अस्त होने के कारण एक तो कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन नहीं हो पाया, दूसरे धन का आगम प्रभावित हुआ, संतान से मतभेद बढ़ा, संतान से दूरी बढ़ी, अपनी संतान के लिए आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनकी इच्छा भी अधूरी रही। 29 जून के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू हुआ, लेकिन जुलाई में सूर्य शनि का षडाष्टक दोष बन गया, और अगस्त में 12 अगस्त को बुध भी अस्त हो गए। बुध जो कि बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, वाणिज्य के कारक, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक, बुध का अस्त होना आपके लिए विशेष प्रभावी रहा, क्योंकि सिंह राशि के जाति के स्वामी सूर्य हैं और बुध सूर्य के परम मित्र हैं। जब बुध अस्त हुए तो आपको ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। ये रहा कारण। इन वजह से जुलाई, जनवरी से अगस्त तक का जो 8 महीना था उनमें स्थितियां कुछ ऐसी बनती रहीं जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिली। तो आइए समझते हैं कि इन हालातों में सुधार कब होगा, कब इनसे राहत आपको मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शनिदेव के कारण है। हालांकि कुछ जातकों को शनिदेव ने लाभ भी दिया होगा, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है और शनि 7वें भाव में है, और 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, तो आपका खुद का और अपने दाम्पत्य जीवन का दोनों का नकारात्मक प्रभाव आपको झेलने पड़ा। क्योंकि शनि जो हैं आपके राशि के स्वामी सूर्य के परम शत्रु हैं, प्रबल शत्रु हैं, आपके लिए बिल्कुल भी योग कारक नहीं है, और इस वजह से शनि के गोचर का आपको लगातार नुकसान उठाना पड़ा। 16 अगस्त वो डेट है जब इन स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित सभी दोषों को, सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। सूर्य में प्रकाश है, शनि है अंधेरा। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से 7वें भाव का अंधेरा दूर हुआ। 7वें भाव का अंधेरा दूर होने से आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थीं, जो देरी हो रही थी,
वो खत्म होंगी, विवाह का योग बनेगा। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में जो कोई दूरी थी वो समाप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही थी तो भाग्य भाव में भी अंधकार छाया हुआ था। सूर्य के प्रभाव से जब नवम भाव का अंधेरा दूर होगा तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। जिन छात्रों को सिलेक्शन भी हो गया था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, अब उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, नौकरी भी वो ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ कर्ज के कारण, शत्रुता के कारण, रोगों के कारण आप परेशान थे तो उन परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। शनि के कारण चौथे भाव में भी अंधेरा था तो अब चौथे भाव का अंधकार दूर होगा तो भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। ये तो स्थिति 16 सितंबर तक रही। सूर्य का गोचर इसके बाद भी लगातार आपको लाभ देता रहेगा। आपके राशि के स्वामी हैं और राशि के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हों, अच्छे भाव में गोचर करें तो जबरदस्त लाभ देते हैं। अब 16 सितंबर तक तो रहेंगे लग्न में, तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा। आपका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाएंगे सूर्य। मान सम्मान में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट से धन मिलेगा, गवर्नमेंट से मान सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। 16 सितंबर को सूर्य आपके धन के भाव में आ जाएंगे तो धन के भाव को प्रकाशित कराएंगे तो धन का भंडार भरना शुरू होगा। आपका बैंक बैलेंस जो ख़त्म, ज़ीरो पर पहुंच गया था, वो बढ़ना शुरू होगा। परिवार के बीच भी तालमेल अच्छा होगा। और 17 अक्टूबर को सूर्य आएंगे पराक्रम के भाव में, भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे अपने मित्र की राशि पर, तो भाग्य भी आपको साथ सपोर्ट मिलेगा। पिता का आपको सहयोग मिलेगा, गुरु का, बॉस का, सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। 17 नवंबर को सूर्य चौथे भाव में आएंगे और चौथे भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके कर्म भाव को चमका देंगे, आपके कैरियर को चमका देंगे, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और 17 नवंबर को सूर्य जब पंचम में आएंगे 17 दिसंबर को, तो सीधे अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पर, तो आपकी इनकम ग्रोथ, जबरदस्त इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए पहला महत्वपूर्ण गोचर तो अपने राशि के स्वामी सूर्यदेव का था। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो देवगुरु बृहस्पति और मंगल का है, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों ही सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। और गुरु का गोचर, मंगल का गोचर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मंगल इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है अपने नक्षत्र मृगशिरा में, और गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में, तो गुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। गुरु उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी मंगल हैं, तो गुरु यहाँ पर दशम भाव का तो फल देंगे ही, भाग्य भाव और चौथे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु जब भी केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे 13 महीने सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर दशम भाव में रहेगा। तो गुरु के कारण कैरियर ग्रोथ, चौथे भाव पर दृष्टि तो सुख सुविधाओं में वृद्धि, परिवार में वृद्धि। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर तो धन का भंडार भरेंगे, परिवार में वृद्धि करेंगे तो किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी
तो कर्ज से मुक्ति, रोगों से मुक्ति और कंपटीशन में विजय, नौकरी मिलने का योग, ये सब गुरु के कारण बनेगा। अब मंगल लाभ के भाव में हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं और 20 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। मंगल के कारण 11वें भाव में मंगल के बारे में कहा गया, लाभे प्रभूत धनवान। मंगल आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि जिस जातक की कुंडली के 11वें भाव में मंगल का गोचर होता है वो इतना धनवान होता है कि उसकी धन के आगे उसके शत्रु भी नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ मंगल आपको धन तो प्राप्त कराएंगे ही, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, पंचम पर है, संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा मंगल के प्रभाव से। इसके अलावा जो जातक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए मंगल का गोचर लाभ देने वाला होगा। छात्रों के लिए तो जबरदस्त लाभ देने वाला है मंगल, क्योंकि पंचम के स्वामी गुरु हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। गुरु और मंगल का संबंध कुंडली में जब भी बने तो एक से अधिक साधनों से आय होती है। तो आपकी इनकम मल्टी सोर्स इनकम होगी, आय के साधनों में वृद्धि करेंगे मंगल। और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी वृद्धि करेंगे। और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो शत्रुओं को पराजित करेंगे और हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगे। जीवन में कैसी भी बड़ी कंपटीशन हो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शुक्र का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि शुक्र एक तो उदित हो चुके हैं, दूसरी बात केतु के साथ हैं धन के भाव में। केतु के साथ कोई भी ग्रह गोचर करता है तो केतु उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। शुक्र के बल में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी तो गुप्त धन की, डूबा हुआ पैसा, आपका व्यापार में, मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, कोई पेमेंट आपको मिलनी है, वो शुक्र के प्रभाव से आपको प्राप्त होगी। और इसके बाद 18 सितंबर को शुक्र जो हैं वो तीसरे भाव में आएंगे अपनी ही राशि में, और यहाँ पर जब अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य को चमकाएंगे और भाग्यवश आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में होगा। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। 13 अक्टूबर को चौथे भाव में आएंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। नए घर, नए वाहन का योग बनेगा, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। और इसके बाद 7 नवंबर को धनु राशि में आएंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का भंडार भरेंगे। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के जीवन में सितंबर से कष्टों का अंत होने जा रहा है। जीवन में खुशियां आएंगी, नए अवसर मिलेंगे और लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।